एक बार फिर से स्वागत है दोस्तों आप सभी का हमारे YouTube चैनल वीए फास्ट स्टडी यानी कि विजुअल आर्ट स्टडी में आप सभी का स्वागत है। और एक अच्छा टॉपिक आज फिर से आप सभी के लिए हम लेकर आए हैं। देखिए, आज हम बात करने वाले हैं हमारे प्रमुख प्राचीन ग्रंथों के बारे में। प्राचीन ग्रंथ एग्ज़ाम में बहुत बार पूछे जाते हैं। आप इन ग्रंथों को नोटेट कीजिए, अपनी एक कॉपी निकाल लीजिए, उसमें आप इनको लिखिए और कुछ इनके बारे में थोड़ा थोड़ा जो नॉलेज हम देने की कोशिश करेंगे उनको भी आप ज़रूर लिखिएगा। देखिए दोस्तों, जब हम बात करते हैं हमारे प्राचीन ग्रंथों की तो सबसे इम्पॉर्टेंट है थोड़ा सा आपको हिस्ट्री के हिसाब से भी इसको देखना होगा। हिस्ट्री के हिसाब से आप को देखना होगा। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ? देखिए, जो हिस्ट्री होती है आपकी, ठीक है, यानी कि जो हमारे समय है उन समय का हमें ध्यान रखना है कि प्राचीन भारत को कितने भागों में बांटा गया है। सबसे पहले आपको ये याद रखना बहुत ज़रूरी है। थोड़ा सा आपको याद रखना ज़रूरी है, जो हमारा प्राचीन भारत है उसको कितने भागों में बांटा गया है। 3 भागों में बांटा गया है। सबसे पहला आता है आपका, ठीक है, शॉर्ट में लिख लेता हूँ, आप समझ लीजिएगा, ठीक है। सबसे पहला आता है आपका प्राचीन भारत, ठीक है। उसके बाद आता है आपका मध्यकालीन भारत, ठीक है। उसके बाद आपका मध्यकालीन भारत आता है और उसके बाद आपका आता है आधुनिक भारत, ठीक है। 3 भारत आपके आते हैं। यहाँ पर हमें याद रखना है कि प्राचीन भारत का समय कहाँ से कहाँ तक जा रहा है। हमें ये याद रखना है मध्यकालीन भारत आपका, जैसे मैं बता दूँ आपको, 6वीं से लेकर आपका वैसे कुछ समकालीन भी चला था, ऐसा नहीं है, ठीक है। मध्यकालीन आया था, मध्यकालीन के बाद आपका गत मध्यकालीन भी आया था, गत मध्यकालीन। और फिर आपका 1526 ईस्वी की मैं बात करूं, यानी कि 1526, ठीक है, 1526 की मैं बात करूं तो यहाँ पर आपका क्या होता है, मुगल काल, जो कि आपका मुगल काल की शुरुआत हो जाती है, जिसे हम क्या कहते हैं, आधुनिक भारत के नाम से जानते हैं, ठीक है। प्राचीन भारत आपका प्राग ऐतिहासिक काल से शुरू हो चुका था और उसके बाद आपका जो मध्यकालीन भारत है आपका चला, फिर उसके बाद आपका आधुनिक भारत चला था, ठीक है। आपको मैं इसलिए कह रहा हूँ ये 3 चीज़ें आप ज़रूर याद रखिएगा। इन्हीं के हिसाब से आपको पता चलेगा कि जो हमारे ग्रंथ है उनमें ईस्वी पूर्व में कौन से ग्रंथ है और ईस्वी में कौन सा ग्रंथ आता है, तो ये आप समझ सकते हो, ठीक है। इतना आप समझ जाओगे। अब देखिए, यहाँ पर मैं बात कर लेता हूँ आगे हमारे मेन प्रमुख जो आज का टॉपिक होने वाला है उसके बारे में, ठीक है। तो सबसे मेन टॉपिक आज का हमारा क्या है, हमें समझना है। रेड मार्कर यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, हमें देखना है प्राचीन भारत के बारे में हम बात करेंगे। यहाँ पर हम जानेंगे सबसे पहले ग्रंथ, फिर उसके बाद आपका समय और उसके बाद आपका लेखक, यानी कि जो हमारा ग्रंथ है कौन सा ग्रंथ है जो हमें चित्रकला की दृष्टि से देखना है, और दूसरा हमें समय के बारे में जानना है, तीसरा हमें उसके लेखक के बारे में जानना है। तो चलिए जान लेते हैं। सबसे पहला ग्रंथ आपका है, यहाँ पे देखिए कौन सा ग्रंथ है, अष्टाध्यायी, ठीक है। अष्टाध्यायी यहाँ पर है। अष्टाध्यायी का समय की मैं बात करूँ तो इसका जो समय है वो आपका 800 ईस्वी से लेकर 500 ईस्वी पूर्व तक इसका समय हो जाता है, ठीक है। अब कह रहा है कि अष्टाध्यायी जो ग्रंथ है वो किसने लिखा है, तो भाई लेखक की मैं यहाँ पे बात करूँ तो पाणिनि इसके लेखक हो जाते हैं। याद रखिएगा, अष्टाध्यायी ग्रंथ आपका 800 से 500, पाणिनि इसके लेखक है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। इसी के साथ मैं नंबर 2 ग्रंथ की बात करूँ तो यहाँ पर आपको कामसूत्र देखने को मिलेगा, जिसका समय मैं बताऊँ आपको तो उसका समय है 600 ईस्वी से लेकर 200 ईस्वी तक, ईस्वी पूर्व, यानी कि 600 ईस्वी पूर्व से लेकर आपका 200 ईस्वी पूर्व तक इसका समय है, ठीक है। कामसूत्र के रचनाकार यानी कि लेखक आपके कौन है, वात्स्यायन है। और आप यहाँ पर एक पॉइंट याद रखिएगा, कामसूत्र में हम कलाओं की बात कर लेते हैं तो कलाएं यहाँ पर कितनी देखने को मिलती है, 64 कलाएं, 64 कलाएं यहाँ पर देखने को मिल जाती है। कामसूत्र की टीका जयमंगला के नाम से की थी,
जयमंगला के नाम से हुई थी, याद रखिएगा। वो आपके यशोधर पंडित ने की थी। किसने की थी? यशोधर पंडित थे, ठीक है, पंडित उन्होंने की थी, याद रखिएगा। इसी के साथ हम आगे बढ़ लेते हैं। थोड़ा छोटा छोटा जो मैटर होगा मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा जितना मुझे आता है, ठीक है। आगे देखिए, चित्र लक्षण की बात हो रही है, तो चित्र लक्षण के समय की बात कर लेते हैं पहले। तो यहाँ पर 500 से लेकर 200 ईस्वी पूर्व जो है वो चित्र लक्षण का समय है। यहीं पे मैं बात करूँ तो जो इसके लेखक है चित्र लक्षण के, तो नग्नजीत है, ठीक है। चित्र लक्षण 500 ईस्वी से लेकर 200 ईस्वी हो गया। नग्नजीत इसके क्या है? लेखक हो गए। और इन्हीं को आपका क्या कहा जाता है? याद रखिएगा, एक सेकंड, इन्हीं को क्या कहा जाता है? वहजीत भी कहा जाता है। क्या? वहजीत। नग्नजीत को वहजीत भी कहा जाता है। चित्र लक्षण के रचनाकार है। एक पॉइंट और मैं आपको बताने की कोशिश कर लेता हूँ यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पर एक पॉइंट और याद रखिएगा, मैं यहाँ पर चित्र लक्षण की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ तिब्बत। तिब्बत क्यों लिख रहा हूँ मैं? क्योंकि तिब्बत में इसकी एक प्रति, ठीक है, एक प्रति क्या हुई है? प्राप्त हुई थी, प्राप्त हुई थी। तिब्बत से इसकी क्या हुई है? चित्र लक्षण की बात कर रहा हूँ मैं। इसकी एक प्रति तिब्बत से प्राप्त हुई थी, ठीक है, ये भी आप याद रखिएगा। अगला पॉइंट है आपका रामायण, ठीक है। रामायण के हम समय की बात कर लेते हैं, तो इसका जो समय है वो आपका 500 ईस्वी पूर्व हो जाता है। देखिए मैंने सीरीज़ वाइज लगाए हैं, यानी कि 800 से 500, अष्टाध्यायी 600 से 200, इस प्रकार से मैं सीरीज़ वाइज लेके आ रहा हूँ। एक बार आपको मैं फिर से बताऊँगा लास्ट में। तो यहाँ पर रामायण की मैं बात करूँ 500 ईस्वी पूर्व, और इसके रचनाकार जो है वो है आपके वाल्मीकि, ठीक है। याद रखिएगा, रामायण बहुत इजी है, आप सभी को पता है। अब यहाँ पर हम रामायण को क्यों रख रहे हैं? क्योंकि रामायण में राम जी ने क्या किया था? एक मूर्ति बनाई थी सीता माता की, तो उसके रचनाकार कौन थे? मूर्ति शिल्पकार कौन थे उसके? तो वो थे आपके मैं नाम का एक व्यक्ति था। उसने वो मूर्ति शिल्प बनाई थी सीता माता जी की, ठीक है। जब सीता माता जी जंगल चले गए थे तो राम जी ने वो मूर्ति बनाई थी। ये आप पॉइंट याद रखिएगा, ठीक है। इसी के साथ आगे बढ़ते हम महाभारत की बात कर लेते हैं। तो महाभारत जो ये ग्रंथ है, इसका समय जो है 400 ईस्वी पूर्व है। रामायण से एक वर्ष आपका पीछे हो जाता है 400, तो ये 400 ईस्वी पूर्व की बात हो रही है, ठीक है। इसी के साथ मैं बात करूँ महाभारत की, तो इनके लेखक कौन है? तो महर्षि वेद व्यास जी है, तो वो आपके महाभारत के रचनाकार माने जाते हैं, ठीक है। यहाँ पर महाभारत की मैं बात करूँ तो महाभारत में क्या हुआ था? आपकी चित्रलेखा ने क्या किया था? यहाँ पर चित्रलेखा है, इन्होंने क्या किया था? ये थे आपकी उषा की सहेली। तो उषा के स्वप्न में अनिरुद्ध जी आए थे। अनिरुद्ध का चित्र किसने बनाया था? चित्रलेखा ने बनाया था। किसका चित्र बनाया था? ठीक है, वो अनिरुद्ध थे। और उनकी सहेली जिनके स्वप्न में आया था उसका नाम है आपका उषा। तो उषा ने क्या किया था? स्वप्न में अनिरुद्ध को देखा था और फिर जाके अपनी सहेली को बताया था चित्रलेखा को कि इस प्रकार का, मतलब एक आपका राजा है, उनका चित्र बनाया और उसके बाद उनका विवाह हुआ था। अब यहाँ पे याद रखना, जो अनिरुद्ध है, अनिरुद्ध के पिता का नाम क्या था? प्रद्युमन, ठीक है। और कृष्ण भगवान जी के ये क्या थे? पुत्र थे। यानी कि प्रद्युमन के पिता कौन हो गए हैं? कृष्ण भगवान जी हो गए, ठीक है। ये प्रद्युमन के पिता कृष्ण भगवान जी हो गए और कृष्ण के पुत्र हो गए ये अनिरुद्ध, यानी कि प्रद्युमन के बेटे, ठीक है। यहाँ तक आपने समझ लिए होंगे, थोड़ा स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप, ठीक है, ले लिया होगा आपने। अब इसको मैं निकाल लेता हूं थोड़ा, ठीक है।
अब देखिए यहाँ पर नेक्स्ट है आपका विनय पिटक, वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, बौद्ध धर्म से संबंधित है, बौद्ध धर्म से संबंधित है। तो यहाँ पर देखिए 400 से लेकर 300 ईस्वी पूर्व तक इसका समय हो जाता है विनय पिटक का। अब यहाँ पर एक पॉइंट आप बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट मैं आपको बताने वाला हूँ, याद रखिए विनय पिटक कहाँ पर हमें देखने को मिलता है। आपको पता होगा, अगर नहीं है पता तो बता देते हैं। बौद्ध धर्म की क्या हुई थी, 4 संगतियाँ हुई थी, 4 संगतियाँ हुई थी, ठीक है, याद रखना आप। वो 4 संगतियाँ क्या क्या थी, सबसे पहले आपकी हुई थी कहाँ पे, पहली संगति आपकी राजगृह में हुई थी, सप्तपर्णी गुफा में। दूसरी आपकी वैशाली, तीसरी आपकी क्या हुई थी, पाटलिपुत्र में, और चौथी आपकी हुई थी कश्मीर के कुंडलग्राम में। अब देखिए पहली पौष संगति जब हुई थी तो वहाँ पर बुद्ध भगवान के उपदेशों को 2 वर्गों में बांटा गया था। एक आपका क्या था, विनय पिटक था, और दूसरा आपका क्या था, दूसरा मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। यहाँ पर पॉइंट 2 लिख रहा हूँ मैं, यानी कि पहला तो आपका क्या हो गया, विनय पिटक हो गया, और दूसरा आपका हो गया सुतत पिटक, ठीक है। वहाँ की बात यहाँ पे मैं थोड़ा करना चाह रहा था, तो ये आपका विनय पिटक हो जाता है, ठीक है। उसके बाद आता है आपका त्रिथेरा एक ग्रंथ है, इसका समय जो है 400 से लेकर आपका 300 ईस्वी पूर्व हो जाता है, ठीक है। अगर इसके आपको लेखक पता है तो ज़रूर नीचे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। इसके साथ मैं बात कर लेता हूँ यहाँ पे नाट्य शास्त्र की। तो नाट्य शास्त्र ने लिखा था, इसका समय क्या है, तो समय की बात करूँ तो यहाँ पर आपका प्रथम शताब्दी हो जाता है। और नाट्य शास्त्र के लेखक की मैं बात कर लेता हूँ तो भरत मुनि, ठीक है, भरत मुनि इसके लेखक हो जाते हैं। अब देखिए नाट्य शास्त्र में आपके कितने रसों को बताया है भरत मुनि ने, तो 8 रसों को यहाँ पे बताया गया है, ठीक है। कितने, 8 रसों को। यहीं पे मैं बात करूँ नवा रस की, तो नवा रस आपका कौन सा है, शांत है, ठीक है। शांत यानी रस किसने बताया है, अभिनय गुप्त ने बताया है, ठीक है, अभिनय गुप्त। तो इस प्रकार से हमें रस देखना है, सौंदर्य शास्त्र के अनुसार 9 रस हो जाएंगे आपके, ठीक है। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं, कह रहे हैं कि विष्णु धर्मोत्तर पुराण, ठीक है, विष्णु धर्मोत्तर पुराण की बात हो रही है यहाँ पे। तो इसका मैं समय बताऊँ तो 5वीं शताब्दी इसका समय है विष्णु धर्मोत्तर पुराण का। इसके लेखक की बात करूँ तो मार्कंडेय मुनि, या फिर हम इसे जैसे हम कहते हैं कि जो विष्णु धर्मोत्तर पुराण का चित्रसूत्र है, यानी कि चित्रसूत्र का हम अध्याय की बात करें, यहाँ पर आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मुझे यहीं पे समझाना पड़ रहा है, ठीक है। विष्णु धर्मोत्तर पुराण के चित्रसूत्र की मैं बात करूं तो इसमें आपको 35 से 43 आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। क्या, इसके अध्याय, ठीक है, इसके अध्याय है, ये याद रखिएगा आप, किसके, चित्रसूत्र के। अगर मैं यहाँ पे टोटल अध्याय की बात करूँ तो आपके 269 यहाँ पे टोटल अध्याय है। और याद रखना चित्रसूत्र में कितने अध्याय है, 9 अध्याय है, ठीक है। ये पॉइंट भी आप याद रखिएगा, इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए आप, मैं इसको बता लेता हूँ आपको। अब देखिए आगे सम्रांगण सूत्रधार की मैं बात कर लेता हूँ। यहाँ पर आपको 11वीं शताब्दी, यानी कि इसका समय जो है वो 11वीं सदी है। और लेखक की मैं यहाँ पे बात करूँ तो राजा भोज इसके लेखक हो जाते हैं, ठीक है। किसके, सम्रांगण सूत्रधार, 11वीं शताब्दी, राजा भोज, ठीक है। इसी के साथ हम बात करें मानसो उल्लास ग्रंथ की, ठीक है। तो इसका समय क्या है, मानसो उल्लास ग्रंथ की बात करें तो समय की बात कर लेते हैं, 12वीं सदी इसका समय है, ठीक है। 1129 यहाँ पर क्या है इसका, ईस्वी, यानी कि समय की बात कर रहे हैं। शताब्दी में देखें तो 12वीं सदी, और अगर इसका समय बताए तो 1129 ईस्वी। और इसके जो लेखक है वो सोमेश्वर आपके इसके लेखक हो जाते हैं।
तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हमने बात किया प्राचीन भारत के जो ग्रंथ हैं उनके बारे में हमने जाना। और देखिए याद रखिएगा ये क्रम वाइज है, यहाँ पे 800 से 500, 600 से 200 यानी कि पीछे के लिए आ रहे हैं। ईसवी पूर्व की मैं बात कर रहा हूँ। ईसवी पूर्व मतलब ईसा मसीह के जन्म से पहले और ईसा मसीह के जन्म के बाद ईसवी लग जाता है आपका। ठीक है, ये पॉइंट भी आप याद रखिए। 500, 400, 400 फिर प्रथम शताब्दी आई, फिर आपका 5वीं शताब्दी यानी कि ईसवी की बात हो रही है, फिर आपका 11वीं सदी यानी कि ईसवी की बात हो रही है, और 12वीं सदी यानी कि ईसवी की बात हो रही है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हमने आपको ये बताया। आई होप कि आप सभी को आज का जो वीडियो है वो पसंद आया हो। दोस्तों तब तक के लिए आप लोग अपनी जो पढ़ाई है, अपनी स्टडी है, उसको अच्छे से बना के रखिए और ये नोट इट ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि एकदम से ऐसे आपको कहीं पे मिलेगा नहीं। आपको ढूंढ के फिर एक जगह पे इकट्ठा करना पड़ेगा, फिर उसको लिखना पड़ेगा। इसलिए मेरे को जितना ज़्यादा चीज़ें मिलती रहेगी मैं आपको शेयर करता रहूँगा, बोर्ड स्टडी के माध्यम से या फिर अलग कोई भी तरीके से मैं बताऊँ आपको बताता रहूँगा। तो जितने भी हमारी सीरीज़ें चल रही है, हमारे LT के नोट्स हो गए, या फिर हम ओल्ड पेपर की बात करें, या फिर मैं जो बुक से पढ़ा रहा हूँ, तो सारी वीडियो आप लोग देखते रहिए। जितनी ज़्यादा हो सके जो शॉर्ट वीडियो होंगी यानी कि ट्रिक के माध्यम से, वो भी हम आपको देते रहेंगे। आप लोगों का रिस्पांस काफ़ी अच्छा मिल रहा है और अपना प्यार ऐसे ही बनाते रहिए। इसी के साथ दोस्तों आज का जो हमारा टॉपिक है हम उसको यहीं पे समाप्त कर लेते हैं और फिर मिलते हैं आप सभी को एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप लोग अपनी स्टडी अच्छे से कीजिए। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।